1000 साल तक कोई नबी नहीं आया और दुनिया शिर्क में डूब गई। तब अल्लाह ने सबसे पहले रसूल नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। उस वक्त दुनिया में सिर्फ वही अकेले एक अल्लाह की इबादत कर रहे थे। जरा सोचिए, 950 साल नूह अलैहिस्सलाम ने दिन रात अपनी कौम को दावत दी, लेकिन लोग इतने मगरूर थे कि कानों में उंगलियां डाल लेते। उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम को चुप कराने के लिए रिश्वत तक देनी चाहिए। 950 सालों की मेहनत में सिर्फ 80 गरीब लोग ईमान लाए। सरदारों ने शर्त रखी, इन गरीबों को निकालो, और उन्होंने साफ इनकार कर दिया। जब आखिरकार तौबा के दरवाजे बंद हुए तो जिब्रील अलैहिस्सलाम की मदद से उन्होंने 100 साल में 3 मंजिल की एक विशाल कश्ती बनाई। सरदार वहाँ से गुजरते और मजाक उड़ाते थे। फिर वो खौफनाक दिन आया, तन्नूर से पानी उबला, आसमान फट पड़ा। नूह अलैहिस्सलाम 80 पैरोकारों और जानवरों के हर जोड़े के साथ कश्ती में थे। तभी उन्होंने अपने काफिर बेटे कनान को देखा। बाप ने तड़प कर कहा, मेरे बेटे हमारे साथ आ जा। लेकिन गुरूर में डूबे बेटे ने कहा, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा। एक लहर आई और बेटा आंखों के सामने डूब गया। 6 महीने कश्ती पानी में तैरती रही। आखिरकार एक कबूतर जैतून का पत्ता और मिट्टी लेकर लौटा और कश्ती तुर्की के जूडी पहाड़ पर रुकी। अल्लाह की कुदरत देखिए, बचे हुए उन 80 लोगों में से आगे किसी की औलाद नहीं हुई। दुनिया की आगे की सारी नस्लें सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटों शाम, हाम और याफिस से ही चली। इसीलिए उन्हें दूसरा आदम कहा जाता है। आगे चलकर इन्हीं नस्लों में से एक कबीला उभरा, आद। जब उन्होंने दोबारा मूर्तियों को पूजना शुरू किया तब अल्लाह ने उनकी तरफ हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। दोस्तों जरा सोचिए, नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक दुनिया भर के ताने सहे, उनका मजाक उड़ाया गया, लेकिन वो हक पर डटे रहे। और जो कौमे आद आई वो अपना इल्म भूल गई और दोबारा गुमराही में पड़ गई। आज हमारा हाल भी कुछ ऐसा ही है। आज जब हम अपने दीन की बात करते हैं तो इस्लाम के दुश्मन हमारा और हमारे दीन का मजाक उड़ाते हैं। हम पर और इस्लाम पर तरह तरह के झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं, जैसे कि इस्लाम आतंकवाद को फैलाता है, या कुरान में सूरह तौबा आयत 5 में तो गैर मुसलमानों को जहाँ देखो वही कत्ल करने का हुक्म है, या मुसलमान अपने ही बहनों से शादी करते हैं, या मुसलमानों के 3 तलाक और हलाला को गलत तरीके से पेश किया जाता है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हजरत आयशा से हुई, उस पर भी कई सवाल उठते हैं। और हम इल्म की कमी होने की वजह से कई दफा इन सवालों का मुतोड़ जवाब नहीं दे पाते। जब हमारे पास इन सवालों का सही लॉजिक नहीं होता तो हम शैतान के फैलाए हुए इन फितनों में फंस जाते हैं। इन्हीं इल्जामों और गलत फहमियों का सीधा, लॉजिकल और रेफरेंस के साथ जवाब देने के लिए हमने ई बुक तैयार की है। हर जवाब कुरान, हदीस, साइंस और साफ अकल की रोशनी में दिया गया है। इस ई बुक की कीमत सिर्फ 49 रुपए रखी गई है, ताकि इल्म किसी की पहुंच से बाहर न रहे। अगर आप बिना नफरत, बिना शोर, सिर्फ सच समझना चाहते हैं तो कमेंट करें, इस्लाम लिंक सीधा अपने DM में जाएगा। और अगला एपिसोड जल्द आ रही है।